So, hello friends, today we are going to discuss about article. Yes, friends, I know that your exam is very near, so that's why I have brought this series for you. Today we are going to discuss about article. And you know very well, I have taught in my live series. So today we are going to discuss about article. And you know very well, article you everybody has to face in the exam. So let's discuss about that. Okay, so we are going to discuss about article. I have already taught you in live class. आर्टिकल इट मीन्स कि आर्टिकल हिंदी में कहे तो होता है उपपद। ठीक है, किसी भी नाउन के पहले आ करके उसकी जगह को या फिर उनको बारे में बताता है, वो आर्टिकल कहलाता है। और बहुत ही इजी तरीके से आसानी से हम सीखेंगे कहाँ लगाना है एन, कहाँ लगाना है ए एन और द। ठीक है, बिल्कुल आप साउंड देख के आपको अनाराम आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको अनाराम आना चाहिए, आप आराम से लगा दोगे। तो जब बात करें हम आर्टिकल की, तो आर्टिकल आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के कौन से होते हैं सर, बता दीजिए हमें कौन से होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल आपके दो होते हैं, वो कौन से होते हैं देखिए। पहला आर्टिकल आपका होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट और डेफिनिट समझेंगे क्या होता है दोस्तों, बड़े ही आसानी से समझेंगे। देखिए, इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब क्या होता है कि इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब कि अनिश्चित। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई वस्तु या ऐसी कोई भी नाउन जिसके बारे में आपके पास जानकारी नहीं हो, ठीक है, जो अनभिज्ञ हो, जो बिल्कुल इनडेफिनिट अनिश्चित हो, तो वहां हम लगाते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। अब सर वो क्या होता है वो बता दीजिए, पहले काम की बात कीजिए आप। तो देखिए, इनडेफिनिट आर्टिकल में आपका रखा जाता है ए और एन, और देखते ही लगा दोगे, आप अखियों से गोली मार देंगे। क्या करेंगे, अखियों से गोली मार देंगे जैसे एग्जाम में आएगा। अब यहाँ देखिए, डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है सर, तो डेफिनेट आर्टिकल द होता है। कभी कभी इसे प्रोनाउंस किया जाता है एज द, और कभी दी। ठीक है ना, ये साउंड के ऊपर चलता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले हमने देखा डेफिनेट क्या होता है, इनडेफिनेट क्या होता है। तो डेफिनेट मतलब कि जिस वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में ऑलरेडी हमारे पास जानकारी है, वहां हम लगाएंगे द। कोई यूनिक चीज जो दुनिया में एक हो, जो दुनिया में एक हो, वहां लगाते हैं द। जो एक बार बात हो रही है तब लगाएंगे इंडेफिनेट, लेकिन सेकेंड टाइम बात फिर द लगाएंगे। आइए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लगाते हैं, पहले देखते हैं ए और एन का प्रयोग। ए और एन का प्रयोग, जी हाँ दोस्तों, ए और एन का यूज हम देखने जा रहे हैं। इसके लिए आपको आना चाहिए अनाराम। ठीक है, अनाराम क्या होता है भैया, तो आपको ये बिल्कुल दोनों डिपेंड करते हैं ध्वनि के ऊपर। ध्वनि मतलब कि जो आपकी आवाज निकलती है ना, आपकी वोकल से, आपकी वोकल से जो आवाज निकलती है उसके ऊपर डिपेंड करता है ए और एन। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। कई लोग पढ़ाते हैं कि ए ए आई ओ यू दिखे वहां लगा देना एन, गलत है। ठीक है, साउंड देखना आपको, साउंड कैसे देखना है आपको, देखिए अ से लेकर अह तक अगर साउंड आपकी आ रही है, तो वहां हमको लगा देना है एन। सिंपल सी बात है। और जहां पर भी आपकी साउंड क से लेकर आ रही है ज्ञानी बाबा तक, वहां लगाना है ए। लेकिन ध्यान रखना है, वस्तु आपकी होनी चाहिए अनिश्चित, जिसके बारे में जानकारी नहीं हो आपके पास में। एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको कुछ सेंटेंस या मतलब कुछ वर्ड्स लिखता हूँ, कुछ नाउन लिखता हूँ मैं, जिसे ब्लैंक छोड़ना है अपने को। ठीक है, मैंने लिख दिया बॉय, मैंने लिख दिया यहाँ पर अंट, मैंने यहाँ लिख दिया इंक पोट, फिर मैंने यहाँ लिख दिया बुक। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे आपको आता है भैया, तो एग्जाम में इस प्रकार से आपको आता है कि मैंने लिख दिया कि आई हैव ब्लैंक बुक। ठीक है, यहाँ आपको ए एन और द लगाना है भैया। कैसे लगाएंगे भैया, कैसे लगाएंगे, अरे बहुत ही इजी है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको साउंड देखना है। मतलब जो ब्लैंक है ना, खाली स्थान के जस्ट बाद वाला जो ब्लैंक है ना, जस्ट के बाद का पहला अक्षर देखना, उसकी साउंड क्या निकल रही है, उसके अकॉर्डिंग एन लगाना है। अपने पूरे वाक्य से मतलब नहीं है, इसके पूरे वर्ड से मतलब नहीं है, बस जो खाली स्थान उसके बाद जो पहला अक्षर है उसकी साउंड देख लेना, बस फिनिश। तो साउंड क्या निकल रहा है, ब। तो ब कहाँ आता है, तो क से ज्ञानी के बीच में सर आता है, तो सर क्या ए लगा दूं, बिल्कुल लगा दो, बिल्कुल लगा दो। अ
से लेकर अह तक साउंड निकले वहां एन लगाना है। तो देखो मैंने क्या कहा आपको, पूरे वाक्य से मतलब नहीं है, पूरे वर्ड से मतलब नहीं है, एक लेटर से मतलब है, लेटर के साउंड से, ध्वनि से, वो देख के लगा दो, बहुत आसान है। जैसे देखिए आप साउंड देखते हैं, आप बॉय, ब निकल रहा है, तो कहाँ आ रहा है ब, यहाँ आ रहा है कि यहाँ आ रहा है? कभी ऐसा देखा है कि अ आ ब ख ग नहीं आता है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, ए। ठीक है, अ बॉय। नेक्स्ट यहाँ देखिए ऑन्ट, ओ आ रहा है, अ कहाँ आता है आपका, तो अ से अह में आ रहा है भैया, तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। सर कितना आसान है, मजा आ गया, मजा आ गया। देखिए तो यहाँ हमने लगा दिया एन, अंट। इंक पॉट, ई सर यहाँ आता है, अब तुमको आ गया, मजा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया एन, एन इंक पॉट, बुक। सर समझ में आ गया, बहुत इतना ईजी था, हाँ बिल्कुल इतना ईजी था। अखियों से गोली मार दो एग्जाम में आ जाए तो, ठीक है। देखिए आगे, एक मैंने आपको सेंटेंस एक और आपको एग्जाम में आएगा, मान लो एक सा आ गया कि देयर वॉज ब्लैंक डॉग। अब यहाँ आपको ए दे दिया, एन दे दिया और द दे दिया, तो क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं करना है, पूरे वाक्य से मतलब नहीं है, अपने को सेंटेंस से मतलब नहीं है, खाली स्थान के बाद का जो अक्षर है एक, उससे मतलब है। डॉग का ड, तो क्या लगा हुआ, ड कहाँ आ रहा है, क से ज्ञानी। और हमने क्या पढ़ा है आपको, जब क से ज्ञानी में आ जाए तो वहां लगा देना है ए। अरे सर कितना आसान है, मजा आ गया, ठीक है। तो यहां हम लगा देंगे ए। देयर वॉज अ डॉग, अ बोलेंगे अ डॉग। अगर ऐसा आ जाए कि देयर वॉज ब्लैंक एलिफेंट, ठीक है। अब ये ऑप्शन आपको दे दिया, अब एलिफेंट का ए आ रहा है, तो सर ये तो बिल्कुल आसान है, एन आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे द। अभी हम कहाँ लगाते हैं, वहां लगा रहे हैं जिसके बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है, इनडेफिनेट है, कुत्ता कैसा है मालूम नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं डेफिनिट, डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनेट मतलब क्या, सर द, क्या, तो द कहाँ कहाँ लगाएंगे, द देखिए कहाँ लगाएंगे, यूनिक चीजों के लिए। यूनिक मतलब जो दुनिया में एक हो, केवल एक, दुनिया में आप क्या एक एक, एक है, कुतुब मीनार, ठीक है। ब्रह्मांड जितनी चीज सब एक ही एक है, पृथ्वी है, ठीक है। जो यूनिक चीजें हैं, स्पेशल है। सेकंड, कोई सी बिल्डिंग हो, हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग आपकी होती है वो बिल्डिंग के लिए। कोई सी आपकी जो होली बुक हो उसके लिए, पवित्र किताब हो, रामायण महाभारत कुरान बाइबिल, ठीक है। नेक्स्ट कोई सी भी आपकी मतलब कोई हिमालय है, वो सब एक बड़ा पर्वत हो जो फेमस हो, ठीक है, उसके लिए। नदियाँ, कुछ रिवर्स देख लो, रिवर्स मतलब गंगा यमुना, सबके लिए वहां द लगता है। और सेकंड बात ये कहूं कि जब सेंटेंस में पहली बार बात होती है तो हम ए और एन लगाते हैं, लेकिन सेकंड टाइम उसी व्यक्ति की बात हो तो वहां द लगाते हैं। सर कैसे है बताओ, एग्जाम्पल बताओ सर, समझ में नहीं आ रहा है। अरे बता रहा हूँ, समझ नहीं आ आपको, देखिए। तो देखिए, और एक ब्लैंक के बगल में आपको एस या फिर एस टी या आपको आई ई आर दिखे, तो वहां पर भी आपको द लगाना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं आप, जिसमें मैंने कहा एग्जाम्पल कि देयर वॉज ब्लैंक डॉग, ब्लैंक डॉग वॉज ब्लैक, ठीक है। एक मैंने आपको और दे दिया, दूसरा मैंने बोला आई नो वेयर इज ब्लैंक हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। अब यहाँ दोनों में आपको ए एन और द लगाना भैया। तो देखो सर पहली बार बात हो रही है, देयर वॉज खाली स्थान डॉग, एक कुत्ता था। अब कुत्ता एक था, अब जानकारी नहीं कुत्ता कैसा था, तो सर साउंड के अकॉर्डिंग ब आ रहा है तो लगा देंगे देयर वॉज अ डॉग। सेकंड टाइम मालूम पड़ गया डॉग वॉज ब्लैक, डॉग वॉज, सॉरी बी फॉर ब्लैक, डॉग कुत्ता काला था, जानकारी हो गई, ठीक है। डेफिनेट हो गया वो, यहाँ सेकंड टाइम में द लग जाएगा, ठीक है। आई नो मैं जानता हूं, मतलब जानता है, जानकारी उस पर है। वेयर इज हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कहाँ है, ठीक है। तो डेफिनेट है कहाँ हॉस्पिटल है, तो यहाँ द लग जाएगा दोस्तों, द लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, कोई सी भी मान लो कि कोई सा हिमालय आ गया तो द हिमालय, ठीक है। कोई रिवर आ गई, कोई सी महान रिवर आ गई, जैसे कि गंगा आ गई, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। कोई से न्यूज़पेपर आ गए तो वहां लगाना है।
कोई सी फ्लूट, बांसुरी वगैरह कोई वाद्य यंत्र आ गए, वहां द लगाना है। तो सब जगह आपको द लगाना है। जैसे एग्जांपल देखिए, इट इज ब्लैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज। तो यहां पर क्या लगाओगे, तो मैंने कहा जब भी एस टी दिखे, ई एस टी दिखे, आई ई आर दिखे, तो वहां द ही लगाना है आपको। ठीक है। और देखिए एक एग्जांपल और देख लीजिए, हायर यू गो, कूलर यू फील, कूलर यू फील। अब यहां देखो ई आर दिख रहा है, ई आर दिख रहा है, तो दोनों जगह द लगेगा। ठीक है, द लगेगा। बस इतना याद रखना है कि जब चीजें आपके जानकारी में हो जाए, आप जानते हो, निश्चित हो जाए, तो उसके पहले आपको द लगा देना है। ठीक है, कोई सी नदियां हो महान, कोई सा ग्रंथ हो, कोई सा पहाड़ हो, कोई सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो, कोई सा वाद्य यंत्र हो, तो वहां आपको द लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर आपने कुछ सीखा हो, तो प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ना वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ स्वीट ड्रीम।